मैथ्स एफिनिटी। तो आज बीएससी सेकेंड ईयर का ये मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो है कि आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में आइंस्टीन का बहुत ही बड़ा रोल था और उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, जिसमें से मैं आज एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर आपको बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप में से कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, पर कई लोग अभी भी 96% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? अगर आप लोग 12th में हैं और बीएससी में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों के वीडियोस मैथ्स और फिजिक्स के लाया करता हूं। तो ये बार बार बताना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको दिख रहा है, इस चैनल पर इस चैनल पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल को तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक है, तो आई होप आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। एंड तक देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा और आपको पता चल पाएगा कि क्या एक्चुअल में आइंस्टीन का कहना था। यह बहुत इंटरेस्टिंग है आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन अगर वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो फटाक से इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन क्या था? आइंस्टीन क्या कहना चाहते थे? आइंस्टीन ने कहा कि लिखा ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द एनर्जी ऑफ लाइट इज अभी मैं आपको पूरा मतलब समझाऊंगा। एनर्जी ऑफ लाइट इज कंसनट्रेटेड इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन। द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज गिवन बाई ई इक्वल टू एच न्यू। ये देखिए, ई इक्वल टू एच न्यू आपको गिवन है। यहाँ पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो मैं पहले पैरा की आपको यहाँ पर मीनिंग बताने जा रहा हूँ कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1905 में एक्सप्लेन किया था। 1905 में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन के हिसाब से क्या था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी तक हम लोग क्या रीड कर रहे थे, हम लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पता तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग मान के चल रहे थे कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसमें मानना था हम लोगों ने कि एनर्जी ऑफ द लाइट जो होती है वो कंसंट्रेट होती, वो एनर्जी ऑफ लाइट जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है? पूरे वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। वहाँ पर हम लोगों ने कंसीडर किया था कि जो लाइट होती है उसमें वो वेव फ्रंट होता है और वो वेव फ्रंट ट्रेवल करता है। जहाँ पर लाइट की जो वेव फ्रंट होती है उसमें हर पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी का। तो उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग चेक कर लेना। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे नहीं, जिसमें मैंने ड्रॉबैक्स बताए थे क्लासिकल मैकेनिक्स में। उस वाले वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना, मैंने बना रखा है, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आइंस्टीन ने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आइंस्टीन ने क्या कहा? अब आइंस्टीन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी ऑफ लाइट इज कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल पैकेट्स। ये देखिए, एनर्जी ऑफ लाइट इज कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन। इन्होंने कहा कि जो लाइट की एनर्जी होती है वो स्मॉल पैकेट्स में कंसनट्रेट होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया फोटॉन। मतलब लाइट जो होती है वो कोई वेव फ्रंट नहीं, बल्कि यहाँ पर एक छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में लाइट की एनर्जी होती है। और सभी पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। और वो एनर्जी कितनी होती है? वो ये देखिए, वो एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू एच न्यू होती, जहाँ पर एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू वो फ्रीक्वेंसी जिसमें ये फोटॉन्स प्रेजेंट हैं। मतलब जैसे कि हमारी कोई लाइट आ रही है तो ये लाइट में खूब सारे फोटॉन्स होंगे और इन सभी फोटॉन्स में बहुत सारे फोटॉन्स होंगे और इन सभी फोटॉन्स की एनर्जी सेम होगी, सभी की इक्वल हो एनर्जी होगी, और जो कि कितने बराबर होगी?
एक सेकंड, इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगी। फिर इन्होंने क्या बताया, he assumed that energy was not only given to electromagnetic wave in separate quanta but was also carried by them in separate quanta। इन्होंने assume किया कि एनर्जी इन्होंने एज्यूम किया, इन्होंने माना कि एनर्जी दी नहीं जाती है सेपरेट क्वांटम में, बल्कि एनर्जी दी भी जाती है सेपरेट क्वांटम में और वो कैरी भी कर देती है सेपरेट क्वांटा में। क्वांटा किसने वर्ड यूज किया था, क्वांटा यूज किया था हमारे प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, इसका जो बर्थ है उसमें किसी कौन सा रिस्पॉन्सिबल है साइंटिस्ट, उनका नाम है मैक्स प्लांक। आगे आइंस्टीन ने क्या कहा, आगे आइंस्टीन ने कहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज द रिजल्ट ऑफ according to Einstein the energy emission of photoelectron was the result of interaction of single photon with an electron in the metal। when a photon of energy h nu strikes a metal surface its energy is used in two parts। तो जो ये पैरा है इसकी मैं आपको पूरा मतलब समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जरा सा रिमाइंड करते हैं। क्या होता है कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब फोटान आके इसमें इंसिडेंट करता है, जब रेडिएशन आके इंसिडेंट करती है, और रेडिएशन में क्या होते हैं, फोटान्स होते हैं। जब फोटान आके इंसिडेंट करता है तो यहाँ से क्या एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने कहा कि जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है मेटल सरफेस से, वो एमिशन कैसे होता है, इन्होंने वो चीज़ बताई। इन्होंने ये कहा कि जब जो फोटान होता है एच न्यू एनर्जी का, वो मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है, तो वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक मैं आप यहाँ पर एक कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो एक फोटान जब मेटल सरफेस के किसी एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर एमिशन किसका होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, जो कि इन्होंने यहाँ पर ये देखिए बताया है। तो इसी को इन्होंने यही इस तरह इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। जब फोटान स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस को तो उसकी एनर्जी जो होती है वो दो पार्ट में यूज होती है। किन दो पार्ट्स में यूज होती है वो देखते हैं आने वाले सेक्शंस के अंदर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अब कि इसकी एनर्जी किन दो पार्ट्स में यूज होती है। तो पहला क्या पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट पार्ट इज यूज टू एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। तो पहला पार्ट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करना। फर्स्ट एनर्जी जो उसकी एनर्जी दो पार्ट में यूज होती है। फर्स्ट होता है एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टू फर्स्ट पार्ट इज यूज टू एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पार्ट क्या होता है, इज यूज टू गिविंग काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पार्ट उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। पहले पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला और दूसरे में उसको काइनेटिक एनर्जी दिया। अब इसकी ही यही जो बात है इसी को एक्सप्लेन, इसी का तो फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर एक्सप्लेन जो अभी किया, इसकी इन्होंने इक्वेशन दी जहाँ पर है एच न्यू इक्वल टू डब्लू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये डब्लू क्या है, ये है वर्क फंक्शन, जिसको भी हम लोग देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हेयर डब्लू इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फर्स्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला है डब्लू इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब इस वर्क फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, हर मेटल का वो कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, हर मेटल का अलग अलग डब्लू होगा, मतलब अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। एक्चुअल में वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है जो उस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करे बाहर। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प करे, मतलब वो मिनिमम एनर्जी, मतलब अगर हम कोई भी यहाँ पर अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं किसी भी मेटल सरफेस पर, तो
किस एनर्जी की हम लाइट इंसिडेंट कराएं, मतलब वो मिनिमम एनर्जी लाइट की जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए मेटल सरफेस से। मतलब अगर हम उससे कम एनर्जी की अगर लाइट इंसिडेंट कराएंगे या कम इन फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि जो मिनिमम एनर्जी है कि इतनी इतनी तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। इसका फॉर्मूला है W = H/ν0। अब ये न्यू नॉट क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। अब हम लोगों का अगला फार्मूला है, यहाँ पर हम लोगों ने उसकी जो आइंस्टीन इक्वेशन थी उसी में हम लोगों ने बस ये क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट किया है। तो यहाँ पर मैंने जो फार्मूला है वो आया है H/ν - ν0 = ½ mv मैक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा आगे का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जितना हायर द वर्क फंक्शन लार्जर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन एंड लार्जर विल बी द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो अभी मैंने बात बताई वो आप अगर समझ गए होंगे तो ये लाइन आपके लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ठीक है। ये लाइन क्या कह रही है कि हायर द वर्क फंक्शन, मतलब जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा किसी में मेटल का, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, तो जितना ही ज़्यादा मेटल सरफेस होगा हमें उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उस किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से लिबरेट करने के लिए। वो लार्जर विद द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो भी हमको बताएंगे। फिर है if electron is emitted some distance below the surface in metal then it will have to collide with several atoms before reach the surface and it will lose its kinetic energy and will be emitted with smaller kinetic energy। अब इसको आप थोड़ा सा फील करके एक्सप्लेन मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये कोई मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ मेटल के ऊपर हैं, कुछ मेटल के और नीचे हैं, और कुछ इससे भी नीचे होंगे वो मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ यहाँ पर भी हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं, और कुछ बिल्कुल मेटल के बिल्कुल ऊपर हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम H/ν फ्रीक्वेंसी की कोई भी लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। तो मुझे बताओ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बिलो, देखो जब हम यहाँ पर H/ν फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर सरफेस के होंगे इन्हें कम एनर्जी चाहिए और ये तुरंत से लिबरेट हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी की चाहिए। और साथ ही साथ आप ये बताओ, जब मेटल सरफेस है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी न किसी उससे बाउंड भी होते होंगे, किसी एटम से बाउंड होंगे, और वो एटम इन पर फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा? न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियर फोर्स से भी इनको बाहर निकलना है, तो इस वजह से इनमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब ये भाई जब इलेक्ट्रॉन मान लो निकल आया तो और भी तो एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये उन एटम से जाके कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो इसकी जो जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये निकला होगा उसकी कोलिजन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, और जब एनर्जी लॉस होगी तो ये जब एमिट होगा बाहर, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला के कोलाइड इधर लड़ा उधर लड़ा उधर लड़ा इधर उधर लड़ा के जब ये बाहर एमिट होगा तो इसकी एनर्जी, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो अब कम हो गई होगी। तो यही बात यहाँ पर इन्होंने बताई कि जितना ही ज़्यादा नीचे होगा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में वो उतने ज़्यादा एटम से कोलाइड करेगा, और कोलिजन में हम सभी को पता है, आप इसको खुद मतलब एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू फील कर सकते हैं। जैसे कि आप खूब तेज़ दौड़ रहे हैं या हिल रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप किसी से लड़ रहे हैं, इसको कोलिजन ही तो कहते हैं, ठीक है। अब कोलिजन है, उससे लड़े तो आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत लॉस हो गई, तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आपकी थोड़ी सी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा होता है। यही चीज़ यहाँ पर आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करी। लार्जर द डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द मेटल लार्जर इज द लॉस ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इस बात से क्या प्रूव होता है?
ये जो लाइन है इससे क्या प्रूफ होता है कि जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे मेटल के सरफेस से निकलेंगे उतना ही उसकी एनर्जी का लॉस होगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से जैसे कि कोई मेटल सरफेस है उसमें बहुत ऊपर होंगे नीचे होंगे सब जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे सभी का जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे बाहर उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट डिफरेंट होगी? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वो सेवरल एटम से कोलाइड करेंगे। जितना ही नीचे जाएंगे उतना ही और कोलिजन बढ़ेगा, उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और जितना ही ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा मेटल सरफेस में उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम एटम से कोलाइड करेगा, या कह सकते हैं बिल्कुल भी किसी एटम से नहीं कोलाइड करेगा। हालांकि बिल्कुल किसी एटम से कोलाइड ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो कोलिजन होगा ही, बट हाँ कम होगा। तो बस यही सब चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो मैं एक बार ऐसे कर दे रहा हूँ, आप इसकी फटाक से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसकी खींच लीजिए पॉज करके वीडियो, और इसकी खींच लीजिए। यही सब आपको इसके नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। सबसे पहला पेज ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फर्स्ट पेज है, ठीक। और फिर ये वाला जो है वो सेकंड पेज है, फिर ये वाला जो है ये थर्ड पेज है। इनको आप लोग एकदम सीक्वेंस से लिखते रहना, आप पेपर में मैक्सिमम स्कोर करेंगे। इससे इजी लैंग्वेज शायद ही आपको होगी, और मैंने तो सबको एक्सप्लेन भी कर दिया है, और ऐसा एक्सप्लेन किया है कि नोट से एक्सप्लेन किया, जिससे कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी कि नोट से एक्सप्लेन किया है तो फिर जैसे हमने एक मान लो कहीं और से एक्सप्लेन कर दिया और फिर नोट्स का है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको।